नमस्कार। पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है, तो कल कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने किसानों को वार्ता का एक और न्योता दिया। उसके बावजूद किसान उसके बावजूद भी अपने किसान आंदोलन को तेज करने के लिए अड़े हुए हैं। तो उनका अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में विशेष रूप से डिटेल से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं पल पल के प्रधान संपादक मिस्टर सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, दर्शकों को बताइए कि किसानों का अगला कदम क्या होगा। बातचीत के दौरान अभी भी वो आंदोलन को तेज करने पर अड़े हुए हैं, वार्ता के बावजूद भी। ऐसा है, सरकार व किसानों के बीच में 5 दौर की औपचारिक रूप में बात हुई है विज्ञान भवन में, और 6ठे दौर की अनौपचारिक बातचीत गृह मंत्री के साथ हुई। और कल फिर से शाम को 4 बजे के लगभग कृषि मंत्री व वाणिज्य मंत्री ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जहां सरकार का पक्ष रखा, जहां उन्होंने ये बात रखी कि किसानों की मांगे क्या क्या हमने मान ली हैं, इसके साथ साथ उन्होंने फिर से ये कहा कि सरकार अगर आपका और भी कोई मुद्दा है तो बात करने के लिए तैयार है। किसानों की भी बैठक कल चलती रही। इस पत्रकार वार्ता के बाद किसानों ने सिंधु बॉर्डर से पत्रकार सम्मेलन करके सरकार के इस वार्ता के न्योते को एक तरह से ठुकरा दिया और साथ ही आंदोलन तेज करने की बात कही, जिससे ऐसा लगता है कि एक बार जो बातचीत है किसानों और सरकार के बीच, वो रुक गई है। दोबारा होगी नहीं होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बार किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि वे कल 12 दिसंबर को फिर से राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन करेंगे और उसके बाद 14 तारीख को फिर वो आंदोलन करेंगे। तो किसान जिस ढंग से आंदोलन पर अड़े हुए हैं, सरकार के पास अब क्या ऑप्शन है ये अगले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। सरकार क्या करती है। सरकार ने किसानों की मुख्य बातें मान ली हैं और एमएसपी की गारंटी भी दी है, लेकिन अभी भी किसान कृषि बिलों को वापस लेने के लिए सरकार को कह रहे हैं और आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। तो क्या इनका अगला स्टेप होगा? नहीं, किसानों ने अपना स्टेप कल घोषणा कर दी है। जैसा कि हमारे दर्शकों को पता होगा भी, पंजाब में पिछले 4 महीनों से किसान टोल नाकों पर वहां पे धरने दे रहे हैं और टोल नाकों पे जो टोल के रूप में पैसे वाहन चालकों से लिए जाते थे वो नहीं लेने दे रहे। और कल उन्होंने पूरे देश में टोल फ्री करने की बात कही है एक दिन के लिए, पंजाब के अतिरिक्त पूरे देश में। और किसान जो है टोल नाकों पे धरने देंगे और टोल नाकों को टोल नहीं लेने देंगे। उसके बाद 14 दिसंबर को फिर किसान देशव्यापी आंदोलन करेंगे और उसके बाद उन्होंने एक अभी तक जो मुख्य सड़क है दिल्ली जयपुर, उसको भी बंद करने का आह्वान किया है और ये कहा है कि हम 14 दिसंबर के बाद और कल 12 से ही उसको बंद कर देंगे, दिल्ली जयपुर रोड को। तो दिल्ली के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, देश के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और ऐसा लगता है किसान जिस ढंग से बातचीत हैं आंदोलन पर, किसानों और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। होगा क्या, ये आने वाले अगला जो सप्ताह होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस आंदोलन के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो सर, क्या आसार नजर आते हैं कि सरकार और किसान के बीच फिर से वार्ता होगी और क्या कोई हल का रास्ता नजर आएगा, निकलेगा कुछ? ऐसा है, हर चीज का हल बातचीत से होता है। किसान नेता जो वहां सिंधु बॉर्डर पे अड़े हुए हैं वो वार्ता से मना कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े देश में केवल यही किसान नेता हैं। कुछ किसान नेता आज से 3 दिन पहले लगभग 20 किसान संगठनों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री से मुलाकात करके इन कृषि बिलों का स्वागत किया था। तो हो सकता है सरकार भी वाजिद है, कृषि बिलों को वापस नहीं ले रही और किसान भी वाजिद हैं, तो सरकार के पास कोई ना कोई ऑप्शन होगा। कुछ लोग एमएसपी की बात कह रहे थे, मिनिमम समर्थन मूल्य अगर किसान को मिल जाता है तो कुछ संगठन हो सकता है सरकार का समर्थन कर दें और आंदोलन जो है वो कमजोर पड़े। लेकिन कम से कम 12 दिसंबर को क्या होता है और 14 दिसंबर को क्या होता है और उसके बाद ही इसके बारे में अगला सप्ताह, जैसे कि मैंने पहले भी कहा,
सरकार और किसान आंदोलन के बीच में जो अगला सप्ताह है, वार्ता के द्वार तो सरकार ने तो अभी तक खोल रखे हैं, लेकिन किसानों की ओर से बंद है। तो हमें कुछ दिन तक और इंतजार करना होगा। देखेंगे किसानों के कौन से संगठन सरकार से बात करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन अभी तक टकराव की स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद सर। तो जैसे ही किसान आंदोलन के बारे में हमारे पास कोई नई अपडेट आती है तो हम आपसे मिलेंगे। तो जुड़े रहिए पल पल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।